अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम रियाजुद्दीन है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। हमने एक सिलसिला शुरू किया है अंडरस्टैंडिंग बैक्टीरिया मेडिका, उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। अब तक हमने इस सिलसिले की 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जो फ़र्स्ट ईयर के बैक्टीरिया मेडिका के हवाले से। आज की जो वीडियो भी फ़र्स्ट ईयर के बैक्टीरिया मेडिका के हवाले से ही होगी। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपके नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा होगा। हमने एक आपसे अर्ज़ की थी कि हम आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू हम देंगे आपको। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी बात से इत्तफ़ाक़ होगा और आपको ये बात दुरुस्त लगेगी कि हमने आपको एक नए नज़रिए से, एक नए तरीके से बैक्टीरिया मेडिका पढ़ाने की कोशिश, समझाने की कोशिश की है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने बात की थी, वो अब तक आप तक पहुंच गई होगी, जो 4th थी। उसके अंदर हमने आपसे बात की थी कि क्योंकि बैक्टीरिया मेडिका बहुत ज़्यादा वास्ट होता जा रहा है, रेमेडीज़ की तादाद गैर मामूली तौर पर ज़्यादा होती जा रही है। तो अब जो हमारे नए उस्ताज़ा कराम हैं, यानी फ़िलॉसफी ऑफ होम्योपैथी के जो नए उस्ताज़ा कराम हैं, उन्होंने नए एस्पेक्ट्स ढूंढे हैं। बैक्टीरिया मेडिका के भी जो उस्ताद हैं, उन्होंने कहा जी हम अब सोर्सेज की तरफ जाएंगे। ये बात हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली। अब फर्स्ट ईयर का जो बुक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट किंगडम के ऊपर बेस है और प्लांट किंगडम की कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। तो अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो थी इम्यूलेटरीज़, एग्रीवेशंस, इम्यूलेटरीज़ यानी कमी बेशी। ये इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम सवाल होता है, क्लिनिकल लाइफ के हवाले से बहुत अहम सवाल होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के बगैर नहीं चल सकती। अगर आपको कमी बेशी का नहीं पता मेडिसिन का, तो आप क्लिनिक पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब देखें, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके तरफ सेम सिम्टम्स होती हैं, गाइडिंग सिम्टम्स भी इवन सेम होती हैं। फिर वहाँ पर डिसाइड करना कि अब इसके लिए कौन सी रेमेडी बेस्ट रहेगी, ये बग़ैर कमी बेशी के पॉसिबल ही नहीं होता। तो हमारी फ़र्स्ट ईयर की 10 मेडिसिन हैं। हम ये देखेंगे क्योंकि प्लांट किंगडम से मुताल्लिक़ हैं, तो इनकी भी लकीली जो यानी कि कमी बेशी होंगी वो भी नज़दीक एक दूसरे के साथ होंगी। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं एकोनाइट की तरफ। एकोनाइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे बैक्टीरिया मेडिका के अंदर सबसे शानदार दवाई है और उन तमाम अमराज के लिए इस्तेमाल होती है जहाँ पर अचानक कोई कैफियत लाहक हो, अचानक खौफ लाहक हुआ, अचानक कोई और मसला हुआ। ये तो इसका तारुफ। इसकी जो कमी ज़्यादती है उसकी अगर हम देखें तो ज़्यादती की तरफ अगर हम आते हैं तो इसमें गर्म कमरे में शाम और रात को मकाम माऊफ, यानी जिस तरफ चोट लगी हुई है या जिस तरफ इशू है या जिस तरफ दर्द है, पेन है, अगर उस तरफ लेटेंगे तो दर्द ज़्यादा होगा। अगर हम गाने सुनेंगे तो दर्द ज़्यादा होगा, यानी शोर उसके लिए इशू डेवलप करा रहा होगा। तंबाकू नोशी करेंगे तो उससे पेन होगी। अगर हम उठने की कोशिश करेंगे तो पेन होगी, तकलीफ़ बढ़ेगी, अलामतें बढ़ेंगी। सांस अंदर खींचने पर अलामतें बढ़ेंगी। एक साइड पर लेटने पर, जिस तरह मैंने आपको बताया था, स्पेशली उस साइड पर जिस साइड पर आपको इशू है। यानी कि जिस साइड पर आपको इशू है उस साइड पर लेटने पर आपको कोई ना कोई इशू का। और अलामात में कमी कैसे होती है? अलामात में कमी होती है खुली हवा में लेटने से, खामोश बैठने से, पसीना आने के बाद। तो पसीना आने के बाद फ़ायदा कब होता है ज़्यादा? पसीना आने के बाद फ़ायदा जब ज़्यादा होता है जब अंदर बुखार हो। इसका मतलब है कि बुखार की दवाई तो लामहला है। तो आपने देखा कि अब हम जो सेकंड ईयर की जो फर्स्ट ईयर की सेकंड दवाई की तरफ जाएंगे, जो आर्निका मोंटेना, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर और उसके अंदर कितना ज़्यादा आपस में कंपैरिजन है। तो आर्निका मोंटेना की जो ज़्यादती मर्ज़ है वो ख़फ़ीफ़ छूने से, यानी हल्का सा भी टच करते हैं, इतनी ज़्यादा हसासियत है। फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा कि फर्स्ट ईयर की रेमेडी के अंदर भी जो इशू था वो किस तरह था, वो इशू हसासियत के साथ था, सेंसिटिविटी बढ़ी हुई थी। इसके अंदर भी इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ी हुई कि हल्का सा छूने से, हरकत करने से, आराम करने से, यानी किसी भी तरह भी जो मर्ज़ी कर लो उसकी अलामतों में ज़्यादती ही नज़र आती रहेगी।
इवन शराब पीने से भी, और तर सर्दी में यानी गीली सर्दी में यानी बारिशों के बाद जो सर्दी हो रही होती है। और मर्ज़ में कमी कैसी होगी, लेटने से या सर को नीचा करने से। यानी सर को नीचा करके हम कब लेटते हैं, जब बिल्कुल हम थके होते हैं, अब हमारे अंदर किसी किस्म की हरकत की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब आप ये देख रहे होंगे कि क्योंकि प्लांट किंगडम है तो इनकी जो गाइडिंग सिम्टम्स भी एक दूसरे के साथ साथ आपको समझ आ रही होंगी। देखें ना, एकोनाइट में हमने क्या पढ़ा था कि गर्म कमरे में शाम को, रात को, यानी वो तमाम चीज़ें जो हसास आदमी के लिए इशू हैं वो सब की सब इसके अंदर हमें नज़र आ रही हैं। आर्निका मोंटाना के बाद हम थर्ड दवाई देखते हैं एपिकॉक। एपिकॉक मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया कि एपिकॉक भी प्लांट किंगडम से मुंसलिक है। एपिकॉक की जो हमने गाइडिंग सिम्टम के ऊपर क्या बात की थी कि एपिकॉक की जो अलामत है वो है मतली, यानी कि नामुकम्मल ख्वाहिश, जिसे पंजाबी ज़बान में कहा जाता है बाक आना। इसकी जो कमी ज़्यादती है वो भी बिल्कुल उसी तरह हसासियत के साथ है जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी पहली दो दवाइयों के अंदर थी। तो इसके अंदर होती है कै करने से मर्ज़ में इजाफा हो जाता है, यानी अगर कोशिश करें कि हम अंदर का मादा निकाल दें, जो बाग ख़त्म हो जाए, उसके बावजूद भी ये कै करने से लामतें बढ़ेंगी। खांसने से, छांट दब जाने से, कोनैन ज़्यादा इस्तेमाल करने से, मैदे की ख़राबी से। अब एक मैं हसासियत की सबसे शानदार बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा हसासियत किससे होती है? रोशनी से। तो ये रोशनी से भी, इवन के मोमबत्ती की रोशनी से भी इसमें अलामतों में ज़्यादती होती है। शकील यानी कि देर में हज़म होने वाले खाने से, मेवा जात से, गर्म होते हैं ना, रिएक्टेंट होते हैं, केक, मिठाई और दाल खाने से, रोगन से, रोगन किसे कहते हैं? ऑयल को, और नीचे की तरफ झुकने से, यानी जब हरकत करने की कोशिश की, और इसके अंदर कमी जो पैदा होती है वो इनसे उल्ट यानी अलामत से पैदा होती है। तो अब आपने देखा होगा कि इसके अंदर ये सारी की सारी अलामतें जो हैं किस चीज़ की हैं? हसासियत की, यानी कि जब हाइपर एक्टिविटी बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद अब हमने ये जो दो मेडिसिन पढ़ी थी, एकोनाइट और एपिकॉक, इनके लिए एक सॉन्ग भी बनाया गया। उसके लिए हम एक अलग से एक क्लिप अपलोड कर देंगे। अब हम देखते हैं जी बेलाडोना की अलामात, यानी कि बेलाडोना की जो कमी और ज़्यादती है वो किस तरह होती है। एक बात तो हमने आपको बता दी थी ना कि ये क्योंकि प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सेंसिटिविटी के साथ होती हैं। अब बेलाडोना के अंदर जो ज़्यादती है, मर्ज़ है, वो किस तरह है? छूने से, फिर वही बात आ गई, टच सेंसिटिविटी, झटके से, शोर से, हवा के झोंके से, शाम को ठंड लगने के बाद, बाल कटवाने के बाद, पीते वक्त, चमकीली अशिया के देखने से, हसासियत की वजह से। देखना, एक चमकीली चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ख्वाब और अशिया के इस्तेमाल के बाद, पसीना दब जाने के बाद, हमल में उठने पर, ख्वाब में तेज़ बू से, तेज़ बू देखें, अगेन हसासियत, तेज़ धूप से, चलने फिरने से, ख़ुसूसन हवा में सर हिलाने से, सर भिगोने से, रोशनी से, सहपहर को 3 बजे के बाद, और फिर नीम शब यानी कि आधी रात के बाद। और कमी मर्ज़ सहारा लेने से, बैठने से, खड़ा होने से, गर्म कमरे में आराम से लेटने से, आराम से, और सांस रोकने से। और ये अब आपने देखी, सहारा लेकर बैठने से, सहारा लेकर बैठने दोनों मायनों में, यानी जब कोई हमदर्द मिल जाएगा जब भी अलामतों में कमी हो जाएगी, और जब कोई वैसे सपोर्ट कर देगा तो फिर भी अलामतों में कमी हो जाएगी। तो ये बेलाडोना की दवाई। हालांकि बेलाडोना के अंदर जो सिम्टम्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। कई दफ़ा तो ऐसा समझ ही नहीं आता कि जी बेलाडोना का जो पेशेंट हमारे पास आता है तो समझ ही नहीं आता कि हमसे ठीक भी हो सकेगा कि नहीं। नेक्स्ट जो दवाई है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया भी प्लांट किंगडम से है। इसमें कमी मर्ज़ किस तरह है? सांस बाहर निकालने से, डकार आने के बाद, नीचे की जानिब लेटने से, चुपचाप पड़े रहने से, यानी जैसे जैसे आप अपनी हसासियत कम करते जाएंगे अब आरामतों में कमी आती जाएगी अंधेरे कमरे में। और ज़्यादती कैसे होगी? शाम को जब हम सारे कामों से फारिग बैठ जाते हैं, हम अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके साथ हम मुंसलिक होते हैं, बातचीत करते हैं, तो अलामतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, हसासियत बढ़ती है ना उस टाइम। गहरा सांस लेने से, नज़ला रुकने से, ठंड लगने के बाद, खांसते वक्त मुशक्क़त करने से, खाना खाने से, आंखें बंद करने से, गर्मी लगने से, ऊपर चढ़ने से, आँखों को हरकत देने से, और इवन गोभी खाने से भी, फलों से, गर्म खुराक से, उठने से, दौड़ने चलने, और ख्वाब के दौरान। आपने देखा इसके अंदर एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है? हसासियत। अब जनाब आपको वो दवाई बताएंगे जिसके अंदर हसासियत काफ़ी ज़्यादा होती है। वो दवाई है जैल्सीमियम।
अब जैलसीमिया में हसासियत इतनी ज़्यादा होती है कि धूप में, सूरज की शुआओं में, गैस की रोशनी में ज़्यादा गर्मी से, झुकने से, ऊपर चढ़ने से, बाल कटवाने से, मरतूब मौसम में कितनी ज़्यादा हसासियत है। यानी कि मौसम में रतूबत आई, बरसात जैसा मौसम आया, तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। तूफ़ान आने से कबल जज्बात से, उकसाहट से, ख़राब खबरें सुनने से, तंबाकू नोशी से, अपनी तकालीफ का ख्याल करने से, 10 बजे दिन जब दिन का आगाज़ हो रहा होता है उसमें हसासियत पीक पर होती, पता नहीं आज क्या बनेगा, क्या होगा, कैसा दिन गुजरेगा। तबीयत ख़राब होनी शुरू होती, कै आने से, मरीज़ को बुलाने से, इसके साथ गुफ्तगू करने से, हरकत से, सर को छूने से, खड़ा होने से। और कमी मर्ज़ कैसी होगी, ज़ाहिर हसासियत कम होने से। वो कैसे, उसकी आगे मिसाल है, आगे की जानिब झुकने से, पेशाब खुल कर आने से, खुली हवा में लगातार हरकत करने से, मनशियात से और आंखें बंद करने से। आंखें बंद करके आप क्या करते हो कि मैं आई एम नॉट सेंसिटिव टू द थिंग्स। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी अलामतों में कमी आनी शुरू होती है। तो आपने देखा कि हमने जो कुछ कहा था उसके साथ साथ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट जो दवाई है भाई वो कैमोमिला है। कैमोमिला के अंदर जज्बातीपन इतना ज़्यादा होता है कि वो अपना एक्सप्रेस करना चाह रहा था, वो चीज़ें उठा उठा कर फेंकता तोड़ता है। तो अब कैमोमिला के पेशेंट में ज़्यादा मर्ज़ कैसी होगी, गर्मी से। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उसके पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ेगी, गुस्सा ज़्यादा आएगा, उसकी अलामतें ज़्यादा बढ़ेंगी। खुली हवा में, आंधी में, रात के वक्त, वो तमाम अलामतें जहाँ पर जज्बातियत बढ़ेगी तो उसकी अलामतें भी ख़राब होंगी। नींद आवर अद्वियात खाने से, कॉफ़ी पीने से, दौरान पसीना, दौरान हमल में, ख्वाब में। अब दौरान हमल में आपको पता है लेडीज़, ये वो पेशेंट जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं वो हसास बहुत ज़्यादा होती हैं, पखाना फिरते वक्त और मकाम माऊफ को, दर्द वाली जगह को छूने से। तो दर्द वाली जगह आपको पता बहुत हसास होती है, उसको आप छुएंगे तो ज़ाहिर इशू बढ़ेगा। अब हम इस मर्ज़ में कमी कैसे होती है, उठाकर फिरने से। जब उठाकर हम पेशेंट को फिरते हैं तो उसे लगता है ना मुझे सपोर्ट दी हुई है, हसासियत में कमी आती है ना। तो गर्म मरतूब मौसम में फाका करने से, पसीना आने के बाद। तो अब आप ये देखें कि जो हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू निकाला था उसके हिसाब से सारा का सारा हमारे सामने आना शुरू हो गया। अब जनाब एक बहुत ही शानदार दवाई जो हसासियत को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा देगी वो है नक्सफामी का। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर ये शहरी अमराज, शहरी लोगों के अमराज की दवाई है। वो तमाम लोग जो सप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, वर्क का लोड बहुत ज़्यादा होता है, वर्किंग की रूटीन कोई नहीं होती, उनके अमराज में जो ज़्यादती कैसी होती है, सुबह के वक्त, आधी रात के बाद, गम और गुस्से से, खुली हवा में, ज़ुकाम के रुकने से, सर्द हवा में, खुश्क मौसम में, खांसते वक्त, पीने से, मनशियात से, दिमागी मेहनत से, सर को हिलाने से, कमर के बल लेटने से, हरकत से, हैज़ के बाद, नींद आने से और गर्म अद्वियात के इस्तेमाल से। ब्रांडी एक शराब की किस्म है, हसासियत को बढ़ा देती है, तो वो भी इसके मर्ज़ को बढ़ा रही है। कॉफ़ी से आपको पता ना सेंसिटिविटी बढ़ती है। शोर से, ठंडी ग़िज़ा से, ठंडे पानी से, मैदे की ख़राबी से, पकाने के बाद, पेशाब करने से पहले, साफ़ उम्दा मतला में जमाइए लेने से, रात को चलने से। और कमी मर्ज़ कैसे होगी, सर की तकालीफ को ढांपने से। यानी आपके सर में दर्द हो रहा, आपने कैप ले लिया, दफ्तरी जिस तरह लोग होते हैं, तो कुछ ना कुछ इशू ठीक हो जाता है, या कपड़े से बांध लेंगे, या पहलू के बल लेटने से, या फिर अपने कपड़ों को लूज़ कर देने से, यानी वो हसासियत को कम कर देते हैं। कमरे में गर्मी से, गर्म अशिया से गर्म होने से, बिस्तर की गर्मी से, बवक्त शाम, और सर में और ज़्यादा सख्ती के साथ, तेज़ी के साथ दबाने से, यानी कस के से मुट्ठियाँ कसना, यानी अच्छी तरह दबाना, उससे भी अलामात में कमी पैदा हो जाती है। नक्सोमीका के बाद जो सबसे शानदार दवाई यूपिटोरियम परफोलेटम है। यूपिटोरियम परफोलेटम भी आपको ये बात समझा देगा। यूपिटोरियम परफोलेटम की जो ज़्यादती मर्ज़ है कैसे, औकात मुअय्यना पर, यानी फ़िक्स टाइम होगा इसका, तीसरे या सातवें रोज़ बाएं पहलू पे। अच्छा, अब इसमें कई दफ़ा क्या होता है कि चुपचाप रहने से, हसास आदमी ज़्यादा, दिल में कोड़ा है तो उससे भी अलामतें बढ़ जाती हैं। लेकिन इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको नहीं लिखना, लेकिन हमारी ज़ाती पर्सनली इसके ऊपर एक राय है। जबकि कमी मर्ज़ किससे होती है, हाथों और घुटनों के बल होने से, यानी कि हाथों और घुटनों, यानी झुक जाए तो अलामतों में कमी आ जाएगी। इसके अलावा अगर वो बातचीत करनी शुरू कर दे तो उसकी अलामत में कमी आ जाएगी। अब आखिरी दवाई है यूफ्रेज़िया मैंने आपसे बताया था हसासियत की एक बहुत शानदार दवाई है, जिसमें आपको हसासियत समझ आएगी कि हसासियत से क्या मुराद है। तो यूफ्रेज़िया में शाम को बंद कमरे में, गर्मी से, जनूबी हवा से, रोशनी से क्या होता है, मर्ज़ में इजाफ़ा। जबकि कमी मर्ज़ किससे होती है, कॉफ़ी पीने से और अंधेरे में से। तो मेरा ख्याल है कि आपको बात समझ आ जाएगी। इसके बाद हम जो बात करेंगे
इसके मसले की बात करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, हम सब पर अपना करम करे। अपना ख्याल रखिएगा।